हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे CHSL में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MTS की परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में हुए हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 30। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माय कन्फेशन है? तो लियो टॉल्स्टॉय की आत्मकथा है माय कन्फेशन। माय कन्फेशन किसकी आत्मकथा है? लियो टॉल्स्टॉय की आत्मकथा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। और एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम है माय काफ। नेक्स्ट सवाल, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता? अपर्णा सतीशन ने। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता? अपर्णा सतीशन ने। पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो बिलियर्ड्स से। पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स। C6H6 का सामान्य नाम क्या है? बेंजीन। C6H6 का सामान्य नाम क्या है? बेंजीन। वैश्विक 2021 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 101वें। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 101वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का स्थान है 101वां। आवर्त सारणी के समूह उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है। तो समूह 8। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है। समूह 8। पंडित स्वपन चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला। निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है? उस्ताद आमिर खान। संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक का नाम क्या है? तो उस्ताद आमिर खान। Identify a way that does not prevent a non-communicable disease from occurring in a someone blood transfusion. अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? भजन। अनूप जलोटा का संबंध किससे है? तो भजन से संबंधित है। जॉन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए। जॉन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है? तो लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को
अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है, तो लाइसोसोम। नेक्स्ट सवाल, मल्लिका साराभाई के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी की शुरुआत की, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी की शुरुआत की? रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू निव्वल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू निव्वल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन 19 दिसंबर 2021 को BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने? किदाम्बी श्रीकांत। निम्नलिखित में से कौन 19 दिसंबर 2021 को BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने हैं? किदाम्बी श्रीकांत। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक कलाकार की दृश्य आत्मकथा है, तो तेजू बेहुन की। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक कलाकार की दृश्य आत्मकथा है? तेजू बेहुन की। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक प्रसिद्ध पार्श्व भारतीय गायिका लता मंगेशकर को दूसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1999 में। तो भारतीय गायिका लता मंगेशकर को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। और भारत रत्न कब मिला था उन्हें? तो 2001 में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से 5 पॉइंट संवाद पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। निम्नलिखित में से 5 पॉइंट संवाद पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। कोणार्क नृत्य महोत्सव सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक उत्पादक। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक उत्पादक। फरवरी 2021 में किसने शीर्ष 100 WTA युगल रैंकिंग में प्रवेश किया? ऐसा करने वाली सानिया मिर्जा के बाद दूसरी महिला बन गई है अंकिता रैना। फरवरी 2021 में अंकिता रैना ने शीर्ष 100 WTA युगल रैंकिंग में प्रवेश किया। ऐसा करने वाली सानिया मिर्जा के बाद दूसरी महिला बन गई है अंकिता रैना। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1893 में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में। Thank you for watching. Please subscribe my channel.